तो महंगाई भत्ता बढ़ने से जो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है, आखिर किस प्रकार से महंगाई भत्ता निकाला जाता है, किस प्रकार से गवर्नमेंट इसको कैलकुलेट करके हर 6 महीने पर महंगाई भत्ता जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों चाहे वो केंद्र सरकार के हों, उन्हें दिया जाता है। तो पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से ये महंगाई भत्ता निकाला जाता है। साथ ही आपको एक PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे जिसके माध्यम से आप अपनी सैलरी में होने वाली वर्तमान महंगाई भत्ता जो 17% से अब 28% तक बढ़ाया गया है, तो उससे कितना परिवर्तन आएगा, यानी कि प्रत्येक महीने आपकी सैलरी कितनी अधिक आएगी पहले से, और साथ ही साथ आपका पूरा वार्षिक यानी कि साल भर में कितना चेंज आएगा सैलरी में। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं DA को, और किस प्रकार से, और ये कौन कैलकुलेट करता है, कौन इस चीज़ को तैयार करता है, ये पूरी जानकारी DA से संबंधित करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। साथ ही आपको जिस PDF से हम आपकी सैलरी में हुई बढ़ोतरी को दिखाएंगे, उस PDF को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको कैसे डाउनलोड करना है आपको हम इस वीडियो के दौरान बताएंगे। तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो सके। तो इसलिए कहीं भी वीडियो को आप रोकें नहीं, कहीं भी वीडियो आप छोड़ के ना जाएं। यदि पूरी जानकारी चाहते हैं, सिर्फ शॉर्ट जानकारी चाहते हैं, तो आपको हम ऊपर पहले ही बता दे रहे हैं कि पहले जो महंगाई भत्ता था वो 17% चल रहा था, अब ये बढ़ करके 28% सारे प्रत्येक कर्मचारी को मिलने वाला है, और उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होने की पूरी उम्मीद है क्योंकि चुनावी वर्ष चल रहा है। तो इस प्रकार से जो बढ़ोतरी है DA में वो 11% की बढ़ोतरी हुई है। तो देखना है आपकी सैलरी कितनी बढ़ी है। DA महंगाई भत्ता बढ़ने से जानिए अब कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी सैलरी में, और आपकी सैलरी अभी कितनी है और आप कितनी मिलेगी, पूरी डिटेल आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। केंद्र सरकार ने करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई 17% से बढ़ाकर 28% कर दी है, और ये 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। तो पिछले महीनों पर नहीं लागू होगी। पिछले महीने जो बीत गए, यानी कि कोरोना काल का समय रहा, जो जनवरी 2020 से और जून 2021 तक, यानी कि लगभग 18 महीने, उनमें ये लागू नहीं होगी। किसी भी प्रकार का कोई एरियर दे नहीं होगा, इसमें ये साफ स्पष्ट कर दिया गया है। महंगाई भत्ता DA देने का निर्णय, और ये जो महंगाई भत्ता और DA दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 जुलाई 2021 के बाद ही लागू होगा, लागू माना जाए। 6 महीने की महंगाई का औसत, तो जो 6 महीने की महंगाई होती है उसका औसत लगा करके महंगाई बढ़ाई जाती है, यानी कि DA दिया जाता है। हाल के महीनों में सब्जियों से लेकर तेल तक तमाम सामान की महंगाई काफ़ी बढ़ी है। केंद्रीय कर्मचारी व पेंशन धारकों पर लगातार बढ़ती महंगाई का बोझ न पड़े, इसके लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। आमतौर पर यह 1 साल में 2 बार, जनवरी से जून, तो फिर जुलाई से दिसंबर तक दिया जाता है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ता 6 महीने के महंगाई का औसत अनुमान पर तय करती है, और उसी हिसाब से ये पेमेंट किया जाता है। ऐसे होता है कैलकुलेशन। तो देखें किस प्रकार से महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन किया जाता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। किसी कर्मचारी का वेतन कैलकुलेट करने के लिए TA यानी कि ट्रैवल अलाउंस और घर का किराया यानी कि HRA को छोड़कर बेसिक मूल जो वेतन होता है, बेसिक वेतन होता है, उसका 2.57 से गुणा किया जाता है। मान लीजिए किसी का बेसिक 18,000 रुपये, तो भत्ते को छोड़कर उसकी जो सैलरी बनेगी तो 18,000 गुणा 2.57 यानी कि 46,260 रुपये होगी। HR और मेडिकल अलाउंस जुड़ेगा, यानी कि इसके बाद जो इसमें महंगाई भत्ता, मेडिकल भत्ता आदि जुड़ता है। जैसे 18,000 बेसिक वेतन पर अगर पहले 17% के मुताबिक महंगाई भत्ता 3,060 रुपये मिल रहा था, तो अब 28% के हिसाब से उसे महंगाई भत्ता 5,040 रुपये मिलेगा, यानी कि उसके वेतन में कम से कम 1,980 रुपये की बढ़त तो होगी ही। इसके बाद उसमें HR और मेडिकल अलाउंस जुड़ेगा,
डीए के आधार पर ही कर्मचारियों को एचआरए और मेडिकल खर्च भी तय होता है। इस गणना के अनुसार 18,000 रुपये बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी को महंगाई भत्ते के रूप में महीने के 5,040 रुपये और साल के 60,480 रुपये मिलेंगे। अभी 17% डीए के हिसाब से कर्मचारी को 3,060 रुपये महीने महंगाई भत्ता मिलता है। जो साल भर में 36,720 रुपये के हिसाब से होता है। इस हिसाब से डीए के जो कारण हैं, डीए के हैक के कारण हैं, कर्मचारी को महीने में 1,980 रुपये और साल में 2,376 रुपये ज़्यादा प्राप्त होंगे। यह है गणित। तो गणित इस प्रकार से निकाला जाता है कि बेसिक पे जो होता है उसको 28% 5,040 रुपये बनेगा। तो ईयरली डीए जो आपका है वो 60,460 रुपये बनेगा। अब यहाँ पर हम आपको एक पीडीएफ दिखाने वाले हैं जिसमें आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग अपनी कितनी इसमें डीए में वृद्धि होगी, कितनी सैलरी में वृद्धि होगी, पूरी ये जानकारी देख सकते हैं। तो ये सैलरी है एक पीडीएफ और इस पीडीएफ से हम लोग देखेंगे कि कितना आपकी पेमेंट में वृद्धि हुई है। मान के चलिएगा यदि आपका सैलरी वर्तमान में बेसिक पे जो सेवेंथ सैलरी पे के अनुसार है 18,000 रुपये है, तो 17% के हिसाब से आपको जो महंगाई भत्ता है 3,060 रुपये मिल रहा था, अब वो 5,040 रुपये आपको मिलेगा 28% महंगाई के हिसाब से। तो इस प्रकार जो डिफरेंस है यानी कि जो आपका बढ़ोतरी हुई है वो 1,980 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है आपकी सैलरी में। अब यहाँ पे ये तो थी 18,000 रुपये लेवल जो है 1,800 और 18,000 के ऊपर। इसी प्रकार से यदि आपका लेवल कोई और है, चलो मान के चलिएगा यदि आपका 4,200 रुपये ग्रेड पे है, तो उस स्थिति में आपको सैलरी कितनी मिल रही है उसको अब हम यहाँ पर देंगे। ये 5400 वाला है, ये 4,200 ग्रेड है, तो ये 4,200 वाला टेबल है पूरा। ये पूरी पीडीएफ आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप अच्छे से इसे देख सकते हैं अपनी सैलरी को, क्योंकि मैं आपको सभी की सैलरी तो यहाँ से नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स हैं एक का दुक्का हम उठा करके आपको दिखा। तो 4,200 में मान के चलिएगा जो आपका सैलरी है वो सपोज करिए यहाँ पर कि आपकी ये 45,400 रुपये इस पर हैं। यदि आप तो जो पहले आपको महंगाई भत्ता मिल रहा था 7,718 रुपये, अब मिलेगा 12,712 रुपये, यानी कि कुल जो आपके में बढ़ोतरी होगी वो 4,994 रुपये की बढ़ोतरी होगी प्रति महीने। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब हम लास्ट में एक और लेते हैं। सपोज करिएगा किसी का 7th पे में 14वां लेवल पर है सैलरी और मान के चलिएगा वो 1,72,200 रुपये प्राप्त कर रहा है, तो उसको 29,274 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था, अब वो 48,216 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार से उसकी जो बढ़ोतरी होगी 18,942 रुपये। तो इस प्रकार से आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से।